दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंडरकवर में, जहां हम लेकर आते हैं सच्ची अपराध की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आज की कहानी इतनी भयावह और दिल दहला देने वाली है कि इसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी है उत्तराखंड के हरिद्वार शहर की, जहां एक माँ जिसका काम था अपनी बेटी की रक्षा करना, उसी ने अपनी 13 साल की नाबालिग बेटी को हैवानियत की आग में झोंक दिया। इस कहानी में है विश्वासघात, क्रूरता और एक ऐसी साजिश जो हर माता पिता के लिए एक चेतावनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस भयानक अपराध की कहानी, जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है। हरिद्वार, गंगा का तट, तीर्थ नगरी, जहां लोग पाप धोने आते हैं। लेकिन जनवरी 2025 में इस पवित्र शहर में एक ऐसा कांड हुआ जिसने हरिद्वार की पवित्रता पर एक काला धब्बा लगा दिया। इस कहानी की मुख्य किरदार थी अनामिका शर्मा, एक ऐसी महिला जो बाहर से देखने में एक सम्मानित शख्सियत थी। अनामिका हरिद्वार में बीजेपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष रह चुकी थी। लोग उन्हें एक सशक्त, प्रभावशाली महिला के रूप में जानते थे। लेकिन इस चमक दमक के पीछे छुपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। अनामिका की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। उनका अपने पति से झगड़ा चल रहा था और वो अपने पति से अलग रह रही थी। उनकी 13 साल की बेटी, जो इस कहानी की मासूम पीड़िता है, अपने पिता के साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन अनामिका ने अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। ये वो पल था जब एक मासूम बच्ची का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अनामिका का एक बॉयफ्रेंड था, सुमित पटवाल, 33 साल का एक शख्स जो बाहर से देखने में सभ्य लगता था, लेकिन उसके दिल में छुपा था एक शैतान। सुमित का एक दोस्त था, शुभम, जो हरिद्वार के सिडकुल में एक कंपनी में काम करता था। ये तीनों मिलकर एक ऐसी साजिश रचने वाले थे जो किसी के भी होश उड़ा दे। जनवरी 2025 की एक सर्द रात थी। हरिद्वार के BHIL स्टेडियम के पास एक कार खड़ी थी। कार के अंदर थी अनामिका, सुमित और उनकी 13 साल की बेटी। ये वो पल था जब एक मां ने अपनी बेटी के साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसे सुनकर हर माता पिता का दिल दहल जाएगा। अनामिका ने अपनी बेटी को सुमित के हवाले कर दिया। उस रात उस मासूम बच्ची के साथ सुमित ने बलात्कार किया और हैरानी की बात यह थी कि अनामिका वहां मौजूद थी। जी हां दोस्तों, एक मां अपनी बेटी के सामने खड़ी थी जब उसका बॉयफ्रेंड उसकी बेटी की इज्जत लूट रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अगले 3 महीनों में, जनवरी से मार्च 2025 तक, इस बच्ची को नरक की आग में झोंक दिया गया। पुलिस की जांच के मुताबिक इस मासूम के साथ कम से कम 8 बार किया गया। हर बार अनामिका मौजूद थी, कभी हरिद्वार के एक होटल में जो अनामिका और सुमित के नाम पर बुक था, तो कभी आगरा और वृंदावन में। इन दरिंदों ने बच्ची को शराब पिलाई ताकि वो विरोध न कर सके। उसकी मासूमियत को कुचलते हुए उसे धमकियां दी गईं कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसके पिता को मार दिया जाएगा। सोचिए दोस्तों, उस 13 साल की बच्ची के दिल पर क्या बीती होगी। जिस मां पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उसे हैवानों के सामने परोस दिया। वो छोटी सी बच्ची जो स्कूल में अपनी सहेलियों के साथ हंसती खेलती थी, अब हर रात डर के साये में जी रही थी। उसकी चीखें, उसकी पुकार, सब कुछ उस कार की 4 दीवारी और होटल के बंद कमरों में दबकर रह गई। लेकिन इस बच्ची में हिम्मत थी। उसने अपने दर्द को अपने सीने में दबाए रखा, क्योंकि उसे अपने पिता की जान की चिंता थी। 3 महीने तक यह सिलसिला चलता रहा। अनामिका, सुमित और शुभम की हैवानियत की कोई सीमा नहीं थी। वो इस बच्ची को हर बार नई जगह ले जाते ताकि कोई शक न करे। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, और इस मासूम की हिम्मत ने आखिरकार उस सच को सामने ला दिया। मार्च 2025 के बाद बच्ची अपने पिता के पास वापस चली गई, लेकिन वो हंसमुख, चुलबुली बच्ची नहीं थी। उसका चेहरा उदास था, उसकी आंखों में डर था। उसका पिता, जो अपनी बेटी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, उसकी इस हालत को देखकर परेशान हो गया। उसने अपनी बेटी से पूछा, बेटा क्या बात है, तू इतनी चुप क्यों है? पहले तो बच्ची खामोश रही, लेकिन एक पिता का प्यार और भरोसा आखिरकार उसकी हिम्मत बन गया।
उसने अपने पिता को सारी बात बताई, अपनी माँ की क्रूरता, सुमित और शुभम की हैवानियत और उन 3 महीनों की वो दर्दनाक कहानी। पिता का दिल टूट गया। उसकी बेटी, उसका नन्हा सा फूल जिसे उसने इतने प्यार से पाला था, उसे इस तरह कुचल दिया गया था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 जून 2025 को उसने हरिद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। हरिद्वार पुलिस, जिसका नेतृत्व कर रहे थे एसएसपी परमेंद्र डोभाल, ने इस मामले को गंभीरता से लिया। 4 जून 2025 को अनामिका शर्मा और सुमित पटवाल को हरिद्वार के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया। बच्ची का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसने बलात्कार की पुष्टि की। अगले दिन 5 जून को शुभम को मेरठ के शाहपुर से गिरफ्तार किया गया, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने अनामिका का फोन जब्त किया और उसकी कॉल डिटेल्स की जांच शुरू की। आगरा और वृंदावन में उन जगहों की तलाशी ली गई जहां ये अपराध हुए थे। बच्ची का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किया गया और हर सबूत इस भयावह सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 70(2) 300 और 3(5) के साथ साथ पीओसेसो एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जैसे ही ये खबर बाहर आई, हरिद्वार में हड़कंप मच गया। लोग हैरान थे कि एक मां अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कुछ ने इसे हरिद्वार का सबसे घिनौना कांड कहा, तो कुछ ने बीजेपी पर सवाल उठाए कि आखिर अनामिका जैसी महिला को इतना बड़ा पद कैसे मिला। बीजेपी ने तुरंत सफाई दी कि अनामिका को अगस्त 2024 में ही पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन सवाल तो बने रहे। उत्तराखंड महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने पुलिस से पूरी जानकारी मांगी और पीड़िता के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक मां जिसका फर्ज था अपनी बेटी की रक्षा करना, उसी ने उसे हैवानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अनामिका शर्मा, सुमित पटवाल और शुभम अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन क्या ये सजा उस मासूम के दर्द को कम कर सकती है? वो 13 साल की बच्ची जिसने अपनी मां पर भरोसा किया, आज अपने दिल में एक गहरा जख्म लेकर जी रही है। इस कहानी का हीरो है वो पिता जिसने अपनी बेटी की आवाज सुनी और उसे इंसाफ दिलाने की ठानी, और वो बच्ची जिसने इतने दर्द के बाद भी हिम्मत दिखाई और सच को सामने लाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी। उनके व्यवहार में बदलाव, उनकी खामोशी, ये सब संकेत हो सकते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों से बात करें, उनका भरोसा जीतें। और अगर आप किसी ऐसी घटना के बारे में जानते हैं तो चुप न रहें, पुलिस को बताएं, क्योंकि आपकी एक आवाज किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो ये थी हरिद्वार के उस भयावह कांड की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल अंडरकवर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। क्या अनामिका, सुमित और शुभम को सजा मिलेगी? क्या वो मासूम बच्ची कभी इस दर्द से उभर पाएगी? अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सच्ची अपराध की कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। नमस्ते।